students, how are you? I am Tina and today I am going to discuss with you chapter number 8 from 8th class science and CRT book, and the topic is organism shows variety in cell number, shapes and size। यानी कि जो organism है हमारा वो कितनी वैरायटी के जो सेल हैं उनके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बताएंगे इसके अंदर उसकी कैसे शेप होती है और उसका साइज कैसा होता है भाई। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में इस वीडियो में स्टडी करेंगे भाई। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो सेल होती है वो किसने डिस्कवर की थी भाई, किसने की थी, हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, उसने क्या किया था, जब सेल को ऑब्जर्व किया एक कॉर्क की जो स्लाइस लेकर उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू क्या किया था, उसको ऑब्जर्व किया था, तो उसे जो है ब्लॉक टाइप के जो स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई दी थी भी। उसको आप चेम्बर भी उस बोल सकते हो या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, सेल। तो उसने देखा कि ये चैम्बर के जैसी स्ट्रक्चर है तो उसने इसको नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया भाई। फिर क्या था, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि जो अंडा होता है वो हमारा एक सेल का, सिंगल सेल का एग्जांपल है। जब तक कि वो उसके अंदर जाइगोट नहीं बन जाते तब तक वो क्या है, हमारी सिंगल सेल है बेटा। फिर इसके बाद कहता है हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स, कि जो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया उन जो लिविंग जो सेल्स होती हैं उनके बारे में ऑब्जर्व किया, उनके बारे में डीपली स्टडी की गई। कैसे कि इसने ये पूछा है, दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। क्या कहता है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने ऑब्जर्व, कैसे ऑब्जर्व किया कि ये इनके अंदर वैरायटी ऑफ सेल नंबर हैं, इनके अंदर इनकी शेप ऐसी है, राउंड है भी, लॉन्गिट्यूडनल है, इलोंगेटेड है, या फिर कैसी है भी हमारी क्यूबिक टाइप की है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी सेल की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है भाई। तो उन्होंने कैसे पता लगाया, ठीक है, तो कहते हैं कि दे यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उन्होंने वे माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जिनकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा थी, उनके थ्रू उन्होंने इनके बारे में स्टडी किया भी। फिर दो सेकंड क्या कहता है, उन्होंने स्ट्रेन डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रेन डाइज, जो डाइज होती हैं वो क्या करती हैं भाई, वे डिफरेंट कलर जो है उनके बारे में प्रोड्यूस, उनके डिफरेंट पार्ट हैं जो डिफरेंट कलर के होते हैं भी। और जो स्ट्रेन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उनकी डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि जो सेल हैं वो किस तरह की स्ट्रक्चर देती हैं, किस तरह का भाई उनके अंदर कलर होता है, किस तरह के उनके जो पार्ट होते हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं भी। इन सब के बारे में हमें हेल्प मिली थी किसके थ्रू, स्ट्रेन जो हमारी डाइज हैं उनके थ्रू भी। फिर कहता है कि इनके थ्रू हमने जो सेल की जो स्टडी की थी वो डिटेल में की थी भी। उनके जो स्ट्रक्चर है, कैसा कलर है, किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, इन सब के बारे में उन्होंने बताया था भी हमें डिटेल में। फिर कहता दे आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलियंस में पाई जाती हैं, मिलियंस, बिलियंस, बिलियंस, इन मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में पाई जाती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, और उनका शेप और जो साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है, यानी कि सबका शेप और साइज जो है वो अलग अलग होता है, अलग अलग बनावट होती है, अलग अलग उनका आकार होता है। देयर ऑर्गन्स आल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल, जो इनके ऑर्गन हैं वो कहता है कि आल्सो वेरी इन शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल। इनके जो ऑर्गन होते हैं उनके उनका शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल की वजह से अलग अलग बनता है भाई। कोई यूनिमोलिक्यूलर है तो कोई क्या सिंगल मोलिक्यूलर है, ठीक है, मल्टी सेलुलर है भाई। तो वो क्यों है, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ सेल भी डिफरेंट है, सभी के अंदर शेप भी डिफरेंट है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट ऑफ द सम, हम इनमें से कुछ के बारे में स्टडी करेंगे भी। जैसे नंबर ऑफ सेल्स की, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सेल्स की, किसी सेल के अंदर कितने किसी बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है भाई। फिर कहता है कैन यू गैस,
क्या आप गैस कर सकते हो? द नंबर ऑफ सेल इन ए टॉल ट्री और इन ए ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। यानी कि हमें किस किस के बीच में डिफरेंस बताया इन्होंने, एक टॉल ट्री के बारे में और एक एलिफेंट। जो ट्री है उसके अंदर बतानी है नंबर ऑफ जो सेल कितनी प्रेजेंट हैं, सॉरी नंबर ऑफ सेल हमारी कितनी प्रेजेंट है भाई, ठीक है। दूसरा हमें एलिफेंट के अंदर बताना है कि नंबर ऑफ सेल हमारी कितनी प्रेजेंट है भाई। तो ये हम कैसे बता सकते हैं, जो ट्री है और जो एलिफेंट है इनके साइज में भी क्या है, डिफरेंस है भाई। ट्री का कितना बड़ा, ये सिर्फ लंबा है लेकिन वाइड नहीं है, एलिफेंट हमारा वाइड भी है और टोल भी है भाई। तो इनके अंदर जब इनका शेप ज़्यादा है, साइज बड़ा है, तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ सेल होंगी वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू ट्री के। ट्री के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम भी हो सकते हैं भाई, एलिफेंट के अंदर ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ये काउंटेबल नहीं है। तो कहता है द नंबर ऑफ रन्स इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन, कहता है कि जो इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो हमारी बिलियन से लेकर ट्रिलियंस तक होती हैं भाई, रन करती हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ द सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज, कहता है इसी तरह ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर भी हमारे ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल होती हैं जो वेरी करती हैं, जिनकी वजह से हमें अलग शेप अलग साइज मिला है भाई। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ फंक्शन, और जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल हैं ये परफॉर्म करते हैं भी वैरायटी ऑफ फंक्शन, यानी कि इनका जो फंक्शन होता है जैसे डाइजेस्ट करना भी और एक्सक्रीट करना, डाइजेशन, और हमारा क्या होता है इनके रेस्पिरेशन, इन सभी प्रोसेस के अंदर क्या होता है इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है भी। फिर कहता है ए बिलियन इज ए 1000 मिलियन, ए ट्रिलियन इज ए 1000 बिलियन, कहता है कि 1 बिलियन में 1000 हमारे मिलियन होते हैं और 1 ट्रिलियन के अंदर हमारे 1000 बिलियन नंबर ऑफ बिलियन जो सेल होती हैं वो पाई जाती हैं भी। फिर इसके बाद क्या कहता है, फिर इसके बाद क्या कहता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म है हमारे मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि मिलके बने हुए हैं एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा जो सेल से मिलके बने हुए होते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोला जाता है। मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। तो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा तरह की जो सेल जुड़ी हुई होती हैं यानी कि मल्टी सेलुलर होती हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारे, यानी कि ह्यूमन बीइंग लगा लिया, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक से ज़्यादा हमारी जो सेल प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे भाई। फिर कहता था नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे, कहता है जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं लेस बिगिन लेस इन द स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये नहीं है कि उस ऑर्गेनिज्म का साइज हमारा शॉर्ट है तो उसके अंदर जो सेल नंबर ऑफ सेल हैं वो क्या होंगी, कम होंगी। ये सब इसके बीच में मायने नहीं रखती भाई, चाहे साइज छोटा हो चाहे साइज बड़ा हो, नंबर ऑफ सेल्स हमारी क्या होती हैं, मिलियंस में होती हैं, ज़्यादा होती हैं भी। फिर कहता है इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए ऑर्गेनिज्म यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल, कहता है आपको यह जानकर भाई आश्चर्य होगा, आप सरप्राइज होगे कि जो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी शुरुआत भी किससे हुई है भाई, एक सिंगल सेल से हुई है। तो सिंगल सेल से हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि हमारे ओवरी के अंदर जो एग बना हुआ होता है वो क्या होता है, हमारा सिंगल सेल होता है। जो सिंगल सेल होने के बाद क्या होता है उसके अंदर फिर कोई बाहर से कोई दूसरा अनदर स्पर्म आता है और उससे फर्टिलाइज किया, तो वो क्या बन गया बेटा, वो एग जो है और स्पर्म के जो न्यूक्लियस मिलने के बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा जाइगोट है वो कहाँ से आता है भाई, धीरे धीरे वो भी एम्ब्री से पीटर्स के अंदर फिर किस में, एक बेबी के फॉर्म में बन के हमारे सामने आता है भी। उसके अंदर पहले वो सिंगल सेल था, फिर उसके बाद वो नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होकर एक मिलियन जो नंबर ऑफ सेल्स को बनाता है भी। यानी कि सबसे पहले हमारा एक सिंगल सेल जो थी वो किसके रूप में थी, एग के रूप में।
ठीक है, एग के रूप में। जैसे ही वो एग हमारा ओवरी के अंदर आता है तो दूसरी तरह का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म क्या करता है, इसका न्यूक्लियस जो हमारी एग है इसका स्पर्म और जो हमारा जो ओवरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि इसका न्यूक्लियस और जो स्पर्म का न्यूक्लियस क्या करते हैं, कांटेक्ट करके क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद एक न्यू हमारा जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की। ठीक है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्री में से आता हुआ किसमें, पाइट्स में आता है और फिर एक बेबी की फॉर्म ले लेता है भाई। ठीक है, एक बेबी की फॉर्म में आ जाता है। और इसके सबसे पहले ये हमारा सिंगल सेल था, फिर इसके बाद सेल्स डिवाइड होते 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 टूटते टूटते किसमें, एक नंबर ऑफ सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए इसने बोला है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी शुरुआत भी, उनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी, लाइफ की स्टार्टिंग भी कहाँ से हुई है भी, सिंगल सेल से हुई है। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइज, द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एज डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कि जब भी इसकी प्रोसेस डेवलप होती जाती है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं। लुक एट फिगर 8.3a एंड बी, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब होता है सेल। कहता है कि फिगर 8.3 के अंदर देखिए ए और बी जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर हैं तो क्या होगा, जैसे हमारा एग्जाम्पल किसका है, अमीबा का, जैसे किसका एग्जाम्पल हमारा अमीबा और हमारा पैरामीशियम का। पैरामीशियम और जो अमीबा है वो हमारी क्या है बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इनके अंदर जो है वो एक हमारा क्या है, ये सिंगल सेल है, एक ही सेल से बनी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सेल से बनी हुई है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, यानी कि उसके अंदर कोई हमारे वाइटल एक्टिविटी नहीं होती। इनके अंदर भी वाइटल एक्टिविटी होती हैं, यानी कि ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। कहता है कि कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल से ही अपने सारे फंक्शंस को वाइब्रेट कर, फंक्शन से काम फंक्शन करते हैं भाई एक सेल से, यानी कि वो अगर उनकी एक सेल डेड हो जाए तो वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं कर पाता। तो इस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, सूडोपोडिया भी प्रेजेंट होता है हमारा, और इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस, हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस, हमारे एक्सक्रिएशन की प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस इसके अंदर होती रहती हैं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि जो एक सेल ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को वाइटल एक्टिविटी नहीं करवाता, वो अपनी एक सेल्स के द्वारा ही डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट जो प्रोसीजर होते हैं एक ही सेल से वे सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करता है भाई। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, यानी कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी जितनी भी नेसेसरी आवश्यकता होती है उसके फंक्शन को, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हमारा सिंगल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो करता है भाई। हमने बता दिया कि उसके अंदर डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है भाई। तो जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये हमारा कैप्चर एंड डाइजेशन फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएट, ग्रोज एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि उसकी ग्रोथ भी होती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन भी होता है, वो श्वसन क्रिया भी करता है और एक्सक्रिएट भी करता है भाई, निकालता भी है वेस्ट मटेरियल को। तो कहता है सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। कहता है कि इसी तरह जैसे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसी तरह हमारा एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी परफॉर्म
करता है भाई। इनको परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, और ये टिश्यूज़ किसकी फॉर्म में काम करते हैं, और ये टिश्यूज़ जो होते हैं इन टर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गन, इन टिश्यू से ही हमारा ऑर्गन बनता है। हमने पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था बेटा कि जो हम वी डू ऑल एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारी किसके थ्रू होती हैं, वाइटल एक्टिविटी जो है हमारी, एक मिनट, जो भी हमारी वाइटल एक्टिविटी होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, हमारी इनकी ऑर्गन्स की हेल्प से होती हैं। ऑल द वाइटल एक्टिविटी वी कैन डू फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड दिस ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल भी। टिश्यू हमारे किससे मिलके बने होते हैं, सेल से, और टिश्यू से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन का जो फंक्शन होता है उससे हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई। फिर इसके बाद कहता है एक्टिविटी 8.1 है, इसमें कहता है कि अपने टीचर्स के साथ शो ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम, यानी कि एक स्लाइड लेके आपको अमीबा की या पैरामीशियम की अपने टीचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, देखना है भाई माइक्रोस्कोप की हेल्प से। यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप रखोगे अमीबा को स्लाइड पे लेके या पैरामीशियम को, तो आपको उनकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ऑब्जर्व हो जाएगा, उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन आप करो। अल्टरनेटिवली the teacher can collect pond water and show these organism by the preparing the slide। आप दूसरा क्या है भाई, आप टीचर को वो पॉन्ड वाटर कलेक्ट करके दो, और जो टीचर है वो स्लाइड प्रिपेयर करके आपको ऑर्गेनिज्म दिखाएंगे। यानी कि हमने पॉन्ड वाटर क्यों बोला बेटा, क्योंकि जो हमारे अमीबा है, पेनक्रियाज है, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड वाटर के अंदर पाए जाते हैं। शेप ऑफ सेल, अब आता है हमारा टॉपिक शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल हम कल पढ़ेंगे भी। थैंक यू।